नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। कन्या में बृहस्पति के होने से हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या बदलाव आएंगे, बताइए हमारे दर्शकों को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर जब हम संबोधन करते हैं तो दशम और तृतीय, यानी दशम भाव और तृतीय भाव आकृष्ट होते हैं, क्योंकि सिंधु गमनो सिंधु यात्रा, ये दो शब्द अंतर्राष्ट्रीय शब्द का उद्बोधन ज्योतिष विज्ञान में कराते हैं। अभी आपने पिछले एपिसोड में सुना होगा कि भारतवर्ष के किस्मत घर पर आया हुआ बृहस्पति कन्या का तृतीय भाव यानी पराक्रम की वृद्धि करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यानी भारतवर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चमक मिलती है, एकजुटता मिलती है, और यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स, 5 वीटो पावर्स, नॉन परमानेंट मेंबर्स 14, इनमें से 7 यानी 70% 70% मतैक्य यानी यूनिफिकेशन ऑफ डिसीजन टेकन बाय इंडिया that shall be consented by these countries। सिद्ध हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारतवर्ष को अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सपोर्ट करेंगे। एशिया के देशों में भले ही हम मिथुन लग्न के चाइना को बाउंड्री वाल या इंटरनेशनल बाउंड्री वाल को लेकर या अपने व्यक्तिगत इकोनॉमिकल या अन्य क्षेत्रों के मुद्दों को लेकर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भले हो, लेकिन चाइना भी एक्सट्रीमिज्म पर पाकिस्तान की मदद कदापि नहीं करेगा। बने हुए आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट करने में सक्षम हो जाता है भारत, और इन स्थानों में अड्डों को समूल नष्ट कर देता है भारत, जिसमें 4 वीटो पावर और 187 देशों की सहमति भारत को इस आक्रामक स्थिति के लिए समर्थन प्राप्त हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर। रीजन बीइंग, उसका रीजन है because there is a direct aspect of Jupiter from 9th to 3rd house, and also the master of 7th is Saturn, that is having the margi, means going in its own way with truthfulness and non-violence। डिफेंसिव मूड में भारतवर्ष जाता है, ऑफेंसिव मूड में नहीं। अपनी डिग्निटी, अपनी आत्मरक्षा और अपने सम्मान के निमित्त भारत जाता है, और सदैव के लिए एक्सट्रीमिज्म को नष्ट करने की स्थिति को अपने मस्तिष्क में विश्व के देशों का समर्थन लेकर जाता है। यानी 4, 13, 22, 4, 13, 22 इन संख्याओं पर, इन्हीं के आसपास घूमकर भारत कमर तोड़ देता है आतंकवादियों की, घुस कर मारता है भारत, और सदा के लिए आतंकवादी भारत की तरफ आक्रमण करने, घुसपैठ करने की तो छोड़ो, आंख उठाकर भी देखने लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि भारत सहनशील तो है, लेकिन संकल्प शक्ति भारत की जितनी मजबूत है, आपको कदापि नहीं भूलना चाहिए। ये कन्या का बृहस्पति नाभि में स्थित है, और नाभि में रावण ने अमृत जिस समय दबा रखा था, उस समय यही के हृदय बस जानकी, बस जानकी करबास है। जानकी माने सीता नहीं, जानते हुए भी
knowing everything. India is knowing everything. India has sketched everything. India has spotted those spots where to attack, where to kill, where to break. और ये तीनों स्टेज भारतवर्ष की तय हो चुकी हैं और जो 4, 13 और 22 पर होना बिल्कुल संभव, ऐसा प्रमाण उससे जाना चाहता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी नमस्कार, मैं अंबाला से पत्नी देवी बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में प्रश्न करना चाहती हूँ। उसकी जन्म तारीख है 3/11/1963 सुबह 7 बजे का। मेरी बेटी की शादी की थी 1985 में। उसकी 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कियों के बाद उसकी आंखें चली गई गुरुजी। उसके बाद बहुत इलाज कराया गुरुजी, उसको कोई कुछ पता नहीं पड़ा। कृपा करके गुरुजी मेरी बेटी पे कृपा करना। मीन कन्या उत्तरा फाल्गुनी, कोई घबराने की बात नहीं है। हम आपको एक लाइन दे रहे हैं, आश्वासन नहीं देते हैं। इस मेरे शब्द को विश्वास के रूप में, धरोहर के रूप में रख लो। आपकी बेटी पुनः देखेगी, लेकिन मुझे उसकी आवाज सुनवा दो। यही प्रश्न जो आपने किया है, अगर आपकी बेटी की आवाज होती तो हम ये वेद के सिद्धांतों से पकड़ने में सक्षम होते कि आखिर कौन सी ऐसी नस है जो दब रही है, जो इसके प्रकाश को अंधकार में तब्दील कर चुकी है। एक बार पुनः प्रश्न आपकी पुत्री द्वारा किया जाए। आइए देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं श्री प्रकाश तिवारी बोल रहा हूँ, ये अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से। मैं अपनी बेटी एकता तिवारी के बारे में जानना चाहता हूँ कि जन्म तिथि है 20 जून 1993 और जन्म का समय है 12:25 दिन में फैजाबाद में। गुरुजी मैं इसके जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ, इसको जॉब कब मिलेगी, ये गुरुजी बताइएगा। कन्या मिथुन आद्रा, बैंकिंग एंड टीचिंग सेक्टर। आद्रा नक्षत्र घसीट कर देता है, तदनुसार इसके पुरुषार्थ के अनुपात में गवर्नमेंट जॉब मिलने का क्रमांक स्पष्ट परिलक्षित है। और कब? 13 दिसंबर 2016 और 13 मार्च 2017 के मध्य। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। मैं प्रवीणा विशाखापट्टनम से बोल रही हूँ। मैं अपने पिताजी हंसराज जी के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 8/10/1958 7:30 PM। इनके हाथों से कितना भी प्रयत्न कर रहे हैं, हम तीनों बेटियों की शादी के लिए कहीं से भी धन सहायता नहीं रही है। और जिस जगह से मैं बोल रही हूँ वो मकान भी बिक्री नहीं हो रहा है। और ये इतने दुर्भाग्यशाली क्यों है, हम पर कृपा कीजिए। दशरथ को ये श्राप था, अंधी अंधा ने श्राप दिया था ना। दशरथ को इंद्र बुलाता था युद्ध के लिए, देवता भी बुलाते थे, मृत्युलोक का पहला व्यक्ति। लेकिन उसको श्राप किसका लगा था? जिमिया में पुत्र वियोग मां और दशरथ त्याग ही प्राण और तैसे ही तुम तन तजो मानव वचन प्रमाण। और उसी दशरथ को अपने मुख से अपने परम प्रिय पुत्र को जंगल भेजना पड़ा। और जंगल भेजने के बाद में उस वाक्य को काटा उसने, कहा 14 साल की बजाय 14 दिन कर दो, 14 घंटा जंगल घुमाकर मेरे बेटे को ले आओ। लेकिन विधि मनाओ और आओ मन माही और जय रघुनाथ न कानन जाई। कुछ नहीं कर पाया, तड़प तड़प के मर गया। श्रापित ऊर्जा में चल नहीं पाती किसी की, तथापि काशी चले जाओ, काशी नरेश की कृपा हो जाए तो बहुत अच्छा है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। गुरुजी सादर प्रणाम, मेरा नाम सौरभ कुमार। मेरा जन्म 25 अक्टूबर 1985 को सुबह 5:25 पे हुआ है। जन्म स्थान दानापुर है। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे सरकारी नौकरी कब और किस विभाग में लगेगी। तुला कुंभ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है और पैदा हुए हो 85 में। इसमें आप कितना जोड़ोगे? 31 वर्ष 7 माह 11 दिन यहाँ पर आपके पुरुषार्थ के अनुपात में क्रमांक सरकारी नौकरी का देखा जाता है।
हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम रिंकू है, मैं बोकारो झारखंड से बोल रही हूँ। गुरुजी, मेरा जन्म डेट 10 अप्रैल 1987 है और जन्म स्थान बिहार है और जन्म समय एक्यूरेट पता नहीं है। मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी। धन्यवाद। भैया, इस समय अगर नीले कपड़े आपने पहन रखा हो, नीला पिंक, नीला ब्राउन, नीली लालिमा लिए हुए कपड़े अगर पहने हो तो मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना, अन्यथा नहीं, क्योंकि बिना कुंडली के विवाह का प्रश्न लिए जाने का आधार ज्योतिष विज्ञान नहीं लेता। बहुत सारे भूकोट, भकूट, यगण, वगण, मंगल दोष और लग्न दोष, सारी 8 चीज़ों का विचार करने के बाद ही विवाह पर प्रश्न लिया जाना चाहिए। तथापि 27 फरवरी 2017 और 27 नवंबर 2017 इसके मध्य दुल्हन बनने की स्थिति आपकी देखी जाती है। भले टेंट बुकिंग आप अपने हिसाब से करें। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। मैं अनुपमा बोल रही हूँ उदयपुर से। मेरा जन्म तिथि है 12 मार्च 1963। जन्म समय है 10:40 रात्रि में और मेरा जन्म हुआ है मुरादाबाद में। मेरा प्रश्न है कि मेरे पति और मेरे बीच में 25 साल हो गए शादी को, अभी तक अनबनी रहती है, हमेशा हम आपस में लड़ते रहते हैं। सिंह मिथुन पुनर्वसु भाई जी, चंद्रमा और राहु एक साथ हो जाए ना, राहु जब मोहि आई गिरसे तब को न हो तो सहाय हमारो। ये तो तब होता है जब राहु का कालखंड 18-19 साल के लिए आता है, तब भी ये रहता है कि इस कालखंड खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसका चंद्रमा और राहु ना पूरी जिंदगी 7.5 ही लगी रहती है, पक्की बात मान लो। एक मार्ग है, इसमें से एक व्यक्ति जवाब देना बंद कर दे तो चंद्रमा और राहु में, राहु क्या है? धुआं। चूल्हा में जब लक्कड़ ही नहीं जलेगी तो धुआं होगा कहाँ से? इसी मार्ग पर चलो, शेष जीवन कट जाएगा। आइए देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं अर्चना सिंह बोल रही हूँ कानपुर से। डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर डेट ऑफ बर्थ और 3:45 मॉर्निंग। मेरी शादी के 3 साल हो रहे हैं, अभी तक खुद में जिंदगी नहीं बिता पा रहे, कोई न कोई दिक्कतें आती रहती है। तुला वृष रोहिणी, अधनत्व को प्राप्त बृहस्पति, 82 दिन लगातार या 28 दिन लगातार गाय को भोजन दो। 82 डेज लगातार या 28 दिन लगातार, वो भी पत्तल में गाय को जो भी खाना घर में बनता है पूरा भोजन दो, क्योंकि श्रापित ऊर्जा में चल नहीं पाता। कहाँ से विवाह कर लिया अपन दत्त में? शनि, सूर्य, केतु, वीनस। हाँ, इससे तलाक की स्थितियां नहीं है, अलगाव की स्थितियां नहीं है, दोनों में वैचारिक मतैक्य आपको देखने को मिलेगा। जी दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। हाँ, प्रणाम गुरुजी, मैं मधु बोल रही हूँ चेन्नई से। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 9 जुलाई 1992, बर्थ प्लेस है चेन्नई और समय है 6 PM। उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि उसकी शादी कब होगी और उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ। कुंभ, मकर, उत्तराषाढ़ा, मार्स, वीनस, हालांकि बीच में इनका सूर्य और बृहस्पति, शादी की स्थितियां तो आपके पुत्र की ठीक नहीं कहेंगे हम। शनि चंद्रमा अलग द्वादश हैं। शिल्पा को जो पति प्राप्त होता है वो पापा बाबा माँ वर्ग से मिलता है। विदेश में कार्य करने वाला, या नाराई हो या मल्टीनेशनल काम करने वाला, विदेश की भूमि पर, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे अमावस्या तिथि के श्राद्ध का क्या होता है महत्व, साथ ही साथ आज के दिन श्राद्ध रखने से किन लाभों की होती है प्राप्ति। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 30 सितंबर और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। अश्विनी मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है।
शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए गुरु मंत्र में जानते हैं अंतिम दिन के श्राद्ध से किस प्रकार आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। मित्रों, आज सर्वपितृ अमावस्या है। श्राद्ध के महीने का सबसे बड़ा दिन होता है और वर्ष का सबसे अच्छा दिन होता है। आज के दिन व्यक्तियों का मिलना होता है, पूर्वजों का मिलना होता है, देवताओं का आज मिलना होता है। विशेष रूप से पृथ्वी पर तीनों लोकों का वास होता है और यही कारण है कि आज के दिन सर्वपितृ अमावस्या कही जाती है और पितरों को भी दान दिया जाता है, देवताओं को भी दान दिया जाता है और सामान्य व्यक्तियों को भी आज के दिन दान दिया जाता है। आज के दिन के दान का विशेष महत्व होता है। हमें जो भी कुछ करना है, क्योंकि कल से नवरात्रि प्रारंभ है, आज की अमावस्या को हम जितने अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि गुड़ का, तिल का, लड्डू का, आटे के लड्डू का, पेड़े का, इनका आज बड़ा विशेष महत्व होता है। कौवे को, गाय को, मछली को, चींटियों को आज सब कुछ दान भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि दान देना यूं ही चला आ रहा है। आज आप इन सब कामों को विधिवत करके देखें, एक वर्ष के अंदर आपका भाग्य जरूर जागृत होगा। किसी भी देव स्थान पर जाएं, किसी नदी किनारे जाएं, वहाँ पितृ तर्पण जरूर करें। आपकी मनोवांछित सफलताएं मिलेंगी और घर में आपके लोगों की दूषित वृत्तियाँ भी शुभ वृत्तियों में परिवर्तित होंगी। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन सभी प्रकार से उत्तम दिन है। आज के दिन को उत्तम बनाने के लिए कौओं को मीठा या पुए का दान जरूर करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस समय अच्छा चल रहा है, लेकिन आज तनाव पर दोपहर के बाद आपको नियंत्रण रखना होगा। और वृषभ राशि वाले व्यक्ति आज मछलियों को दान जरूर करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज समय सभी प्रकार से उत्तम रहेगा और परीक्षा यदि आज आपकी हो रही है या किसी प्रकार के कंपटीशन में आप जा रहे हैं, उसमें आप जरूर सफल होंगे। और आज का दिन सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या का दिन है। इस दिन पिंडदान जरूर करें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है और आज का विशेष जो दिन है पूरे वर्ष भर आपके लिए फलित होता रहेगा। इसके लिए आज एक छोटा सा उपाय करें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए गाय को, कुत्ते को और कौवे को इनको पका हुआ भोजन अर्थात जो भगवान होते हैं यह आप जरूर खिलाएं। वर्ष भर फायदा होगा। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अनुकूल दिन है। परिस्थिति आज से बेहतर होंगी और कुछ नया करने का आप सोच रहे हैं वह भी फलित होगा। और आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। कन्या राशि व्यक्तियों को आज के किए गए कार्यों का उचित फल प्राप्त होगा। आपका शीघ्र ही भाग्योदय होने वाला है। और आज की सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन चींटियों को खांडसारी अर्थात शक्कर का बूरा खिलाएं, आपका भाग्योदय होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल दिन चल रहा है। परिस्थिति भी आज बेहतर है। कुछ नया करने जा रहे हैं, उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। आज की सर्वपितृ अमावस्या के लाभ के लिए तिल मिश्रित पिंड का दान करें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी होगी और आपके सोच विचार में भी कुछ परिवर्तन करना होगा, तो अनुभवी लोगों की सहायता लें। और सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को तर्पण सदैव ही करना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति स्वयं ही देवलोक के व्यक्ति होते हैं और यह नाना प्रकार की यातनाओं से वह ग्रसित रहते हैं। तर्पण करने से उन्हें फायदा होता है। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा दिन है। जिस व्यक्ति को आप मार्गदर्शन कर रहे हैं उसका भाग्य आपके भाग्य से जागृत होगा। और धनु राशि वाले व्यक्तियों को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण जोड़े को भोजन कराना चाहिए। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। जिस व्यक्ति को आप सलाह देंगे उल्टी वही आपको सलाह दे देगा और आपकी सलाह की अवहेलना भी कर जाएगा, तो इसलिए किसी व्यक्ति को बिना मांगे आज सलाह नहीं दें। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन मकर राशि वाले व्यक्तियों को गुड़ के गुलगुलों का दान करना चाहिए। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज बहुत अच्छा है। हर्ष का दिन है। कुछ खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आपका कार्य बेहतर होगा।
और आज के दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए पितरों को जल का दान करें, अर्थात तर्पण जरूर करें। मीन राशि। मीन राशि एक तो नाम से ही स्पष्ट है, वैसे आज आपका दिन बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज आपके लिए तर्पण करना, मछलियों को पका हुआ भोजन कराना बहुत शुभ रहेगा। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल से 10 दिन तक के एपिसोड्स में हम आपको बताएंगे माता रानी के 9 स्वरूपों के बारे में, किन उपायों से आप माता रानी को खुश कर सकते हैं, साथ ही साथ कल के दिन कलश स्थापना का क्या है सही मुहूर्त। ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप।